Hello bachcho, let's read the question. So the question says a curve is represented by the equations x is equal to sec square t and y is equal to cot t where t is a parameter. If the tangent at the point P on the curve where t is equal to pi by 4 meets the curve again at the point Q, then mod of PQ is equal to option A 5 root 3 upon 2, option B 5 root 5 upon 2, option C 2 root 5 upon 3, option D 3 root 5 upon 2. So the key concept of this question is, अगर मेरे पास दो पॉइंट है, मैं एक को P मान लेती हूँ और दूसरे को Q मान लेती हूँ और मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है. मैं P के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 मानती हूँ और Q के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 मानती हूँ और मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, सो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर. ना क्वेश्चन में मुझे एक कर्व गिवन है और उस कर्व की इक्वेशंस x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी एंड y इज इक्वल टू कॉट टी गिवन है एंड एक टेंजेंट उस कर्व को काट रहा है एट पॉइंट P. ओके, देन अगेन एट पॉइंट Q. सो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो इसके कोऑर्डिनेट्स में जो मुझे इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी एंड y इज इक्वल टू कॉट टी, इससे फाइंड करूंगी. t की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? t एट पाई बाय 4. सो सेक स्क्वायर टी पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 मेरा होता है रूट 2. सो रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2. तो मेरे पास सेक स्क्वायर पाई बाय 4 की क्या वैल्यू आती है? ये मेरे पास आती है रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 2. क्लियर. एंड कॉट पाई बाय 4 मेरा कितना होता है? कॉट पाई बाय 4 इज 1. सो यहाँ से मेरे पास t के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते हैं? 2, 1. क्लियर. नाउ मेरे पास इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी. अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t तो मुझे क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये मेरा आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x is dx by dt is equal to differentiation of sec square t is 2 sec t and tan t. क्लियर. सो dx by dt कितना आता है मेरे पास? dx by dt is equal to 2 sec square t tan t. क्लियर. नाउ मेरे पास y कितना है? y इज इक्वल टू कॉट t. सो मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t तो मुझे कितना मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये मेरा आएगा gy बाय gt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट t इज माइनस कोसेक स्क्वायर t. क्लियर. नाउ मुझे dy बाय dx फाइंड करना है. वो कितना हो जाएगा? gy बाय dt अपॉन dx बाय dt. सो dy बाय dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस कोसेक स्क्वायर t एंड dx बाय dt की क्या वैल्यू मेरे पास? 2 सेक स्क्वायर t tan t. क्लियर. सो मैं माइनस कोसेक स्क्वायर t को क्या लिख सकती हूँ? माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर t. क्लियर. एंड मैं सेक स्क्वायर t को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t एंड tan t को क्या लिख सकती हूँ? साइन t अपॉन कॉस t. तो ये मेरा क्या मिलेगा? ये मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉट t कॉस स्क्वायर t अपॉन 2 साइन स्क्वायर t. क्लियर. नाउ अगेन कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन स्क्वायर t को मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉट स्क्वायर t. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? माइनस कॉट t कॉट
स्क्वायर टी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस कॉट क्यूब टी अपॉन 2। इतना क्लियर है? नाउ आई हैव टू फाइंड द स्लोप। ओके, सो स्लोप जो होता है मेरा यानी कि दैट इज m, जो m होता है मेरा वो dy बाई dx के इक्वल होता है। क्लियर? सो dy बाई dx मेरा कितना निकला है? माइनस कॉट क्यूब t अपॉन 2 एंड t मुझे क्या गिवन है? t मुझे गिवन है पाई बाय 4। ओके, सो मैं इसमें पाई बाय 4 पुट करूंगी तो क्या आएगा? माइनस कॉट क्यूब पाई बाय 4 अपॉन 2। सो ये मुझे आएगा कॉट पाई बाय 4 इज 1, सो ये आ जाएगा मेरा माइनस 1 का क्यूब अपॉन 2, दैट इज मेरा स्लोप निकलता है माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर? नाउ मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखती हूँ। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो ये मेरा क्या बनेगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना निकला है? माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 2। सो आफ्टर सॉल्विंग ये मेरे पास क्या जाता है? y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एक्स। मैं माइनस 1 बाई 2 एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये जाएगा मेरा प्लस 1 बाई 2। सो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनती है x प्लस 2y इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरी आती है पहली इक्वेशन। क्लियर? सो अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? x मेरा कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2y। क्लियर? नाउ मेरे पास x इज इक्वल टू sec स्क्वायर t है। ओके, सो मैं sec स्क्वायर t को क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर t। क्लियर? सो ये फर्दर क्या बन जाएगा मेरा? 1 प्लस, अब मैं tan स्क्वायर t को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन cot स्क्वायर t। ओके, एंड cot मेरे पास y कितना था? y इज इक्वल टू cot t था, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर। सो मेरा x कितना आता है? मेरा x आ जाता है 1 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर। क्लियर? सो यहाँ से फर्दर मेरा x कितना हो जाएगा? मेरा x हो जाएगा x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर। इतना क्लियर है? नाउ मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी? x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, उसको मैं पुट कर दूंगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर में, तो ये क्या बनेगा? 4 माइनस 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 माइनस 2y से, तो ये क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 4y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। सो फर्दर क्या बनेगा? ये 2y क्यूब माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये मेरी आती है इक्वेशन सेकेंड। अब अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो ये इक्वेशन पूरी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स मेरा वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हुआ? y इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो जब मैं y इज इक्वल टू 1 को पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y में, तो मेरा x कितना आएगा? मेरा x आ जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू 1, देन मेरा x हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज 2। तो मेरा x कितना आता है? 2, जब मेरा y कितना होता है? 1। क्लियर? अब फर्दर मैं इसमें देखती हूँ, अगर मैं इसी इक्वेशन में y की वैल्यू को माइनस 1 बाय 2 पुट करती हूँ, y को माइनस 1 बाय 2 पुट करती हूँ, तो ये मेरी इक्वेशन पूरी कितनी हो जाएगी? अगेन ये मेरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इसका सेकेंड रूट क्या है? इसका सेकेंड रूट माइनस 1 बाय 2 है। तो जब मैं y को माइनस 1 बाय 2 पुट करूंगी तो x मेरा कितना हो जाएगा? x मेरा हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 2। सो 2 से 2 कटता है, 4 प्लस 1 इज 5। तो जब मेरा y माइनस 1 अपॉन 2 है तो मेरा x कितना निकल रहा है? 5। मेरा p का कोऑर्डिनेट क्या आता है? मेरा p का कोऑर्डिनेट आता है 2, 1 एंड q का कोऑर्डिनेट क्या आता है? 5, माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर? अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है।
सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या कहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा अंडर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 minus 2 is 3 and 3 का square is 9 plus minus 1/2 minus 1 is minus 3/2, that is 3 का square is 9, 2 का square is 4। LCM लेते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 36 plus 9/4 अंडर रूट के अंदर, which is equal to, ये आएगा अंडर रूट 36 plus 9 is 45/4 एंड 45 अंडर रूट 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3√5, क्लियर, एंड अंडर रूट 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या आता है मेरा, 3√5/2। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, 3√5/2। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।